कहानी की शुरुआत में हम रिक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी स्कूल बस के पीछे भाग रहा होता है। रिक स्कूल का सबसे अनपॉपुलर लड़का है जिसको कोई भी भाव नहीं देता। पूरे स्कूल में रिक का सिर्फ एक ही फ्रेंड है जिसका नाम ट्रे होता है। रिक अपनी क्लासमेट जिल जॉनसन नाम की एक लड़की को बहुत पसंद करता था, पर उसका ऑलरेडी टोनी नाम का एक बॉयफ्रेंड था जिस वजह से वो अपनी दिल की बात जिल से कभी बोल नहीं पाया। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स को स्कूल की तरफ से एनिमल रिसर्च सेंटर में ले जाया जाता है। तभी वहाँ पर रिक जिल को अकेला देखकर उससे बात करने जाता है। वो उससे कहता है कि वो स्कूल मैगजीन के लिए उसकी कुछ फोटोज क्लिक करना चाहता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर सभी को बता रहा होता है कि यहाँ पर एनिमल्स की फोटो क्लिक करना मना है, पर फिर भी वो एक पक्षी की फोटो क्लिक करता है और उसके ऐसा करते ही पक्षी को आग लग जाती है। फिर वो उस आग को अपने पैरों से बुझाने की कोशिश करता है, पर तभी वो पक्षी सीधा जिल के बॉयफ्रेंड टोनी को जाकर लगता है। अब इससे टोनी को गुस्सा आ जाता है और फिर वो रिक को मारने के लिए उसके पास जाता है, पर तभी वहाँ पर टोनी के अंकल जॉन आ जाते हैं और उसे वहीं पर रोक देते हैं। ये रिसर्च सेंटर भी जॉन का ही होता है और फिर वो रिक से उसके मॉम डैड के बारे में पूछने लगते हैं। रिक बताता है कि उसके पेरेंट्स तो 9 साल पहले ही मर चुके हैं और अब वो अपने अंकल आंटी के साथ रहता है। फिर जॉन के जाते ही टोनी रिक को जोर से धक्का देता है जिससे वो सीधा जाकर जानवरों के गोबर पर गिरता है और उसके सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। फिर रिक वहाँ पर रखे केमिकल को पानी समझकर उससे खुद को साफ करने लगता है, पर वो पानी तो जानवरों को अट्रैक्ट करने वाला एक केमिकल था। अब उसको लगाते ही सारे जानवर रिक के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसका वहीं पर गेम बजाना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान एक ड्रैगन फ्लाई रिक की गर्दन पर काट लेती है जिस वजह से बाकी का बचा हुआ सारा केमिकल रिक के ऊपर गिर जाता है और फिर देखते ही देखते उस रिसर्च सेंटर के सारे जानवर रिक के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसे वहीं पर बजाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद रिक वापस अपने घर पर आ जाता है, पर उस ड्रैगन फ्लाई के काटने की वजह से रिक की तबीयत खराब होने लगती है। वहाँ पर उसके अंकल उसे मछलियों को खाना देने को कहते हैं, पर रिक उनको खाना देने के बजाय उसी फिश टैंक में उल्टी कर देता है और अपने रूम में जाकर सो जाता है। दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जिसे कई सालों से एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है और उसकी इसी बीमारी का इलाज करने के लिए डॉक्टर्स ने एक मशीन बनाई है। अब जॉन उस मशीन को अभी टेस्ट करने को कहता है, पर वहाँ पर एक डॉक्टर उसे कहता है कि अभी ये मशीन पूरी तरह नहीं बनी जिस वजह से तुम्हें इससे नुकसान भी पहुंच सकता है। पर जॉन उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो उसे मशीन को अभी स्टार्ट करने को कहता है। फिर वो लोग मशीन को जैसे ही स्टार्ट करते हैं तभी वहाँ पर एक जोर का ब्लास्ट होता है और मशीन के सारे अंजर पंजर टूटकर बाहर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर एक साइंटिस्ट जॉन का मजाक उड़ाने लगता है जिससे गुस्सा होकर जॉन उसकी सारी एनर्जी को अपने में ऑब्जर्व कर लेता है और वो साइंटिस्ट वहीं पर मारा जाता है। अब जॉन के शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि अब वो इस दुनिया के सभी लोगों की एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेगा और हमेशा हमेशा के लिए इस धरती पर जिंदा रहेगा। वहीं दूसरी तरफ हम रिक को देखते हैं जो पिछले 5 दिनों से सो रहा था। फिर रिक उठकर सीधा अपनी खिड़की के पास जाता है और देखता है कि वहाँ पर जिल अपने कपड़े बदल रही होती है। अब रिक उसको देखकर मजे ले ही रहा था, पर तभी उसे नीचे से कुछ आवाज आती है और फिर जब वो वापस उस खिड़की के पास जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक बूढ़ा अंकल नंगा होकर नाच रहा है। इसके बाद रिक अपने स्कूल जाता है जहाँ पर एक साइंस फेयर लगा था और वहाँ पर स्कूल वालों ने एक सस्ते स्टीफन हॉकिंग्स को भी इनवाइट किया था। अब वहाँ पर एक जिल को इम्प्रेस करने के बारे में सोच ही रहा होता है, पर तभी वहाँ पर वो उसके बॉयफ्रेंड टोनी से टकरा जाता है। इसी दौरान उसके साथ एक बेसिन चिपक जाता है और फिर जब वो अपने हाथों से उसको छुड़ाने की कोशिश करता है तो वो बेसिन सीधा जाकर टोनी के सिर पर लगता है। फिर टोनी जैसे ही उसको मारने जाता है तो रिक अपनी जान छुड़ाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, जिस दौरान वो सस्ते स्टीफन हॉकिंग्स को मधुमक्खी के छत्ते में घुसा देता है। अब रिक को समझ आने लगा था कि उसके अंदर जरूर कोई सुपर पावर है और वो इन पावर्स को चेक करने के लिए एक दीवार के ऊपर चढ़ने लगता है। तभी वहां पर वो देखता है कि एक बुढ़िया को सामने से आता हुआ ट्रक कुचलने वाला है, इसलिए वो उस बुढ़िया को धक्का देकर सीधा उस ट्रक के सामने आ जाता है और फिर जैसे ही वो ट्रक उससे टकराता है तो उस ट्रक के चीथड़े उड़ जाते हैं। अब रिक को तो उससे कुछ नहीं होता, पर उस बुढ़िया की मौत हो जाती है। इसके बाद हमें रिक का बचपन दिखाया जाता है कि एक दिन जब वो अपने पेरेंट्स के साथ घर आ रहा था तभी कुछ गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। फिर रिक अपनी फैमिली को बचाने के लिए उन गुंडों से लड़ने लगता है, पर वो गलती से खुद के पेरेंट्स को ही मार देता है। उसके डैड मरने से पहले उसको एक रिंग देते हैं जो कि अभी भी उसके पास में ही है। इसके बाद फिल्म प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि रिक उस रिंग को उठाकर बाहर फेंक देता है, पर वो रिंग पलटकर वापस उसके पास आ जाती है। तभी वहाँ पर जिल भी आ जाती है और वो उसे कहती है कि वो टोनी के साथ खुश नहीं है। उसे लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है, पर तभी वहाँ पर टोनी अपनी स्पोर्ट्स कार लेकर आता है जिसको देखकर रिक की जल जाती है क्योंकि उसके पास तो सिर्फ एक खटारा सी साइकिल थी। फिर वहाँ पर जिल उसे कहती है कि तुम भी जरूर मुझे एक दिन स्पोर्ट्स कार में घुमाने लेकर जाना। जिसके बाद अगले दिन रिक स्पोर्ट्स कार खरीदने के लिए बैंक में जाकर लोन की भीख मांगता है, पर बैंक मैनेजर उसे लोन देने से इनकार कर देता है। तभी वहाँ पर कुछ चोर आ जाते हैं और वो बैंक लूटकर वहाँ से भागने लगते हैं, पर उन गधों से बैंक का दरवाजा नहीं खुलता, इसलिए रिक वहाँ पर आकर उनकी मदद कर देता है। लेकिन तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और वो
जैसे ही बाहर जाकर देखता है तो उसके अंकल को गोली लगी होती है, लेकिन बाहर सभी लोग उसके अंकल को देखने की बजाय एक बंदर का डांस देख रहे थे। फिर रिक अपने अंकल को हॉस्पिटल लेके जाता है, पर डॉक्टर वहाँ पर खुद को ही इंजेक्शन लगा लेता है और बेहोश हो जाता है। अब रिक काफी उदास था और वो अपने अंकल को लेकर बहुत परेशान था, पर तभी वहाँ पर व्हील चेयर पर एक आदमी आता है जिसका नाम टॉमी होता है। फिर टॉमी रिक को अपने साथ अपने स्कूल लेके जाता है, जहाँ पर उसी की तरह सुपर पावर्स वाले और भी बच्चे थे। इसके बाद रिक अपने लिए एक सुपर हीरो की ड्रेस बनाता है और वो एक बिल्डिंग की छत पर जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर एक और सुपर हीरो आता है जिसका नाम होता है अग्नि राक्षस। रिक उससे पूछता है कि तुम्हारे पास कौन सी पावर है, तो अग्नि राक्षस उसे दिखाने के लिए खुद के शरीर में ही आग लगा लेता है, और जब रिक उसको बचाने की कोशिश करता है तो वो उस पर पानी की जगह पेट्रोल डाल देता है, जिससे अग्नि राक्षस और भी ज्यादा जलने लगता है और वो जलता हुआ बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। अब इसके बाद से ही रिक लोगों की मदद करना शुरू करता है और वो धीरे धीरे इस शहर में फेमस हो जाता है और शहर के सभी लोग अब उसे फ्लाईमैन कहकर बुलाने लगते हैं। दूसरी तरफ जॉन भी अपने लिए एक सुपर सूट बनाता है और वो उसे पहनकर एक बिल्डिंग पर हमला कर देता है, पर तभी वहाँ पर रिक आ जाता है और उन दोनों में वहाँ पर लड़ाई होने लगती है। अब जॉन रिक को हरा तो नहीं पाता, इसलिए वो उसे घायल करके वहाँ से भाग जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि कुछ गुंडे जिल को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं, पर तभी वहाँ पर रिक आ जाता है और उन गुंडों को मारकर वहाँ से भगा देता है। अब ये देखकर जिल उसके प्यार में पड़ जाती है, जिसके बाद वो दोनों किस करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और रिक वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम रिक की आंटी और जिल को देखते हैं जो कि साथ में कुकिंग कर रही थी। आज रिक के घर पर डिनर था और वहाँ पर टोनी और जॉन भी आए हुए थे। रिक की आंटी कहती है कि मैं रिक को बुला के आती हूँ, पर जॉन उन्हें रोकते हुए कहता है कि मैं रिक को लेकर आता हूँ। उधर रिक एक बड़ा सा ड्रिंक खरीद कर घर पर आता है और उसे पूरी पी लेता है। इसके बाद रिक को बहुत जोर से सुसु लग जाती है और वो सुसु कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर जॉन आ जाते हैं और रिक उनसे छुपने के लिए सीलिंग पर जाकर चिपक जाता है, पर रिक से सुसु रोका नहीं जा रहा था, इसलिए वो सीलिंग से ही बारिश करना शुरू कर देता है, लेकिन जॉन उसे पकड़ नहीं पाता। इसके बाद रिक घर के मेन गेट से अंदर आ जाता है। फिर वो सभी साथ में डिनर कर ही रहे होते हैं कि तभी जॉन रिक के हाथ पर लगी हुई चोट देख लेता है और वो समझ जाता है कि रिक ही वही सुपर हीरो फ्लाईमैन है। तभी जॉन डिनर को कैंसिल कर देता है और कोई काम का बहाना लगाकर वहाँ से चला जाता है। फिर डिनर खत्म होने के बाद जब रिक और जिल आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर उसकी दादी पाद मारती है, जिससे मोमबत्ती में आग लग जाती है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर जॉन भी आ जाता है और वो कहता है कि जल्दी ही मैं हजारों लोगों को मारने वाला हूँ, पर तभी रिक कुछ चीजें उठाकर उसकी तरफ फेंकता है, पर वो चीजें घूमकर वापस उसी को ही लग जाती हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद जॉन उसकी आंटी को भी मार देता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ रिक के अंकल बिल्कुल ठीक हो चुके थे, इसलिए रिक उनसे मिलने जाता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर रिक के अंकल को बताता है कि गलती से हमने आपके दोनों अखरोट निकाल दिए, लेकिन इससे आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। पर यह बात सुनते ही रिक के अंकल वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। फिर अगले दिन उनकी आंटी के फ्यूनरल पर गलती से उनकी आंटी की बॉडी पर एक मोमबत्ती गिर जाती है और वो वहीं पर भस्म हो जाती हैं। इसके बाद रिक न्यूज में देखता है कि आज शहर में एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है और हजारों लोग वहां पर आने वाले हैं। अब ये देखकर रिक सोचता है कि पक्का जॉन भी उन्हें मारने वहां पर जरूर आएगा। फिर हम उसी इवेंट को देखते हैं जहां पर बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोग आए हुए थे, पर तभी वहां पर जॉन भी आ जाता है और चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। वहां पर जॉन रिक को ब्लेड से मारने की कोशिश करता है, पर जिल बीच में आ जाती है और वो ब्लेड उसे लग जाती है। इसके बाद रिक जिल के पास आकर उस ब्लेड को निकाल कर फेंक देता है, पर वो ब्लेड वापस आकर फिर से जिल को ही लग जाती है। फिर जॉन रिक के ऊपर एक बॉम्ब फेंकता है, पर वो बॉम्ब उसके हाथ में ही चिपक जाता है। रिक उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, पर फिर वो बॉम्ब रिक के मेन पार्ट पर चिपक जाता है। अब रिक के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो गुलाटी खाते हुए जॉन के पास जाता है और उसके बॉम्ब से उसी को ही मार देता है। अब इस ब्लास्ट की वजह से जिल ऊपर से नीचे गिरने लगती है, पर तभी रिक उसे बचाने के लिए उसके पास आ जाता है। लेकिन तभी जिल वहां पर उसकी रिंग को देखकर समझ जाती है कि ये फ्लाईमैन रिक ही है। इसी दौरान रिक के पंख भी निकल आते हैं और वो उड़ता हुआ जिल को वापस ऊपर ले जाता है। अब फिल्म के लास्ट सीन में रिक और जिल साथ में हवा में उड़ रहे थे, पर तभी वहां पर एक प्लेन आकर उन्हें उड़ा देता है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।